उर्फ छांगुर गैंग पर हर रोज नए खुलासे हो रहे हैं। नया खुलासा गाजियाबाद से एक परिवार की तरफ से किया गया है, जिसमें घर की बेटी पिछले 6 साल से गायब है। ये परिवार का दावा है। गायब लड़की की बहन का दावा है कि छांगुर गैंग के लोगों ने उसका ब्रेन वॉश किया और उसे गायब कर दिया। सुनिए इस परिवार की ये कहानी। हमारे साथ ये परिवार की महिला हैं। आप ये बताइए कि क्या कब की ये घटना है और आप लोगों को कैसे पता चला? ये जो है अक्टूबर 2019 की बात है, जब बदर अख्तर उसके टच में आया था मेरी बहन के। तो उसके बाद उसने उसको बात करना और अच्छी जगह पे मतलब घुमाना, चकाचौंध वाली चीज़ें दिखाना और उसको ऐसी लाइमलाइट दिखा दी कि उसको घर वालों से थोड़ा सा टच में से हटा दिया कि तेरे घर वाले तो तुझे ये ऐसे रखेंगे, तुझे कुछ नहीं करेंगे, मैं तुझे जॉब दिलवाऊंगा, मॉडलिंग करवाऊंगा तुझसे, तू मेरे साथ चल, बाहर चल, दुबई तुझे जॉब करवाऊंगा, ऐसे करके उसको बोलता था। तो क्या हुआ, वो उससे बात धीरे धीरे वो उसकी बातों में इन्फ्लुएंस हो गई। फिर उसके बाद वो घर पे आई, बात नहीं करती थी ठीक से, चिड़चिड़ी सी हो गई ना, मतलब पूजा पाठ से, इन चीज़ों से बहुत दूर सी हो गई। फिर उसके बाद हमने उससे पूछा कि क्या हुआ, क्या करना है। वो अच्छा खासा ट्रैवल एंड टूरिज्म का कोर्स कर रही थी, वहाँ पे वो उसके टच में आया था। फिर वो एक बार घर पे जैसे आई तो फिर उसके बाद वो अपने कोर्स करने चली गई, सीपी दिल्ली वो कोर्स कर रही थी। फिर उसके बाद क्या हुआ कि हमसे उसने बात थोड़ी सी करनी बंद कर दी। हमने कंप्लेंट करी क्योंकि वो उसका नंबर बंद हो गया था, तो पुलिस कंप्लेंट करी। पुलिस वालों ने खैर एक बार वो लेके आए, लेकिन वो दोबारा उसने ऐसा उसको मतलब उसका ब्रेन वॉश किया, ऐसे उसको उसकी वीडियोस कुछ किसी चीज़ का उसको ऐसे अश्लील वीडियोस थी, कुछ गंदी वीडियोस थी, जिसकी वजह से उसने उसको ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया और वो वापस चली गई। उसके बाद अक्टूबर के बाद हमारी उससे ना तो कोई बातचीत हुई है 2019 से, ना हमारे वो टच में है। कभी आपने कोई कॉल पुलिस को की, इसके बारे में शिकायत की? पुलिस को कॉल की थी हमने हमारा जो पास का थाना था वहाँ पे कॉल करी थी, चौकी पे हम लोग गए, एसएसपी ऑफिस गए मेरठ, लेकिन पहले उस चीज़ पे हुआ, लेकिन बाद में उन लोगों ने इग्नोर सा करना शुरू कर दिया कि कर रहे हैं। कभी किसी का ट्रांसफ़र हो जाता था, कभी कुछ बोलते थे, मतलब उस पर फिर काम नहीं हुआ। ये घटना आप क्या इससे पहले कहीं और रहते थे? नहीं, हम लोग मेरठ ग्रामीण क्षेत्र के ही हैं। मेरठ ग्रामीण क्षेत्र के, तो मतलब मामला मेरठ में था, गाजियाबाद का नहीं था? नहीं, तो मेरठ। अच्छा, मेरठ में कौन सा? मेरठ का ही ये बदर अख्तर सिद्दीकी है रहने वाला। अच्छा। और मेरी बहन ने बताया था कि वो उसको कभी तो चावल देता था, बोलता था मेरे पीर बाबा हैं जो मतलब जानते हैं, वो तुझे बिल्कुल ठीक कर देंगे। कभी उसको चावल देता था कि और कभी उसको पानी देता था, मतलब स्पेशल पानी लाता था उसको पिलाने के लिए। तो फिर उसको जब वो पहले आई थी घर पे, उसके हाथों पे सिगरेट के निशान भी थे, मतलब जैसे जलने के कुछ ऐसे निशान होते हैं। तो बाद में मतलब उसने ऐसा उसका ब्रेन वॉश करा कि उस घर वालों से चुपचाप वो उसको 3 लोग आए थे उसको लेने, बाहर बच्चे खेल रहे थे, उन्होंने बताया था सिल्वर स्कोडा गाड़ी थी जिसमें पर्दे लगे हुए थे, 3 आदमी उसमें बैठे हुए थे, जिसमें बदर अख्तर सिद्दीकी था और वो झांगुर का मेन आदमी है। तो मेरी यही रिक्वेस्ट है कि इस आदमी को पकड़ा जाए, क्योंकि ये पकड़ा गया ना तो कितनी लड़कियां गायब हैं, 5, 6, 7, 8 लड़कियां तो मेरे उसमें है नॉलेज में जो हैं, लेकिन बाकी इससे अलग कितनी लड़कियां मिलेंगी ना। वो बहुत बड़ा रैकेट चला रहा है वो। नहीं तो फिर ये छांगुर बाबा के क्या वो नाम लेती थी पहले? झांगुर का उसने बताया था, जो बदर अख्तर सिद्दीकी है, ये उसको जैसे चावल देता था कि मेरे पीर बाबा हैं, झांगुर बाबा हैं जो ये चीज़ देते हैं, और मतलब वो उनको उनसे पढ़वा के वो मेरी बहन को चावल, पानी, ये चीज़ें मतलब सफ़ेद चीज़ ऐसी चीज़ें खिलाता था।